पाकिस्तान रणधीर रोना की बड़ा मस्त उड़ा देगा। रणधीर रोना की काहे सपोर्ट कर रहा है इजराइल का? सुने भैया तो ये भी है कि गधा बेच के गुजारा करना पड़ रहा है, अब उससे बुरा क्या होगा। थे कि हम बम से नहीं पाकिस्तान को मारेंगे, आटा से मारेंगे, और मार दिए। छोड़ो, टमाटर का रेट वहाँ जाके बताएगा। बहुत सारे लोग मोदी जी पे घोटाला का आरोप लगाए। एक बात बताइए, चोरी कौन करता है? जिसका परिवार होता है कि जिसका परिवार नहीं होता है? कोरोना के टाइम में 45 करोड़ का बहन केजरीवाल क्या बोले, खुजली बाल 45 करोड़ का घर बना रहा था। 5 करोड़ का हकने वाला चलता जाएगा बाथरूम में सलाह कहाँ घुस गए? प्रधानमंत्री मोदी अल्लाह से योगी और बाद कोई भी नहीं। 24 के बाद हमारा लोकसभा ही खत्म हो जाएगा, राजतंत्र आ जाएगी। वैसा राजतंत्र हमको चाहिए जिसके राज्य में हिंदू खुल के मंदिर में जाके पूजा कर सकते हैं, वैसा राज हमको चाहिए। राम को लाया है उसको लेके आएंगे। अब पहले से तो राम आया, आप कौन सा लेके आओगे? हम उनको लाएंगे। ये भाई जी बोल रहे हैं कि पहले से भी राम थे, है ना? तो राम रास्ता तो और रहेंगे कौन? इधर आइए आप। एक अयोध्या तो हमें मिल गई, अब मथुरा भी दे दो ना भाई जी, अब काशी भी दे दो ना भाई जी। अब क्यों नहीं दे रहे? हम बस आपसे 2 मंदिर मांग रहे हैं, आप मुझे दे दो। आखिर राम राज आया ना, अभी राम मंदिर अपना। बहुत सारे लोग ये बोल रहे थे कि राम मंदिर का जो जमीन है वहाँ पे अस्पताल बनवा दिया जाए, सबके लिए सही होगा। अरे भैया, जो सेकुलर बाजी तुम ही बन रहे हो। 5 एकड़ का जो जमीन सिया सुन्नी वक्फ बोर्ड को दिया गया, आप उस जमीन पे अस्पताल की मांग क्यों नहीं कर रहे हो? आप उस जमीन पे स्कूल की मांग क्यों नहीं कर रहे हो? हम वोट देंगे जिसका दिल साफ है, जिसका दिमाग साफ है उसको वोट नहीं देंगे। मोदी जी का दिल साफ है, राहुल गांधी का दिमाग साफ है, तो दिमाग साफ वालों को वोट नहीं देंगे। इजराइल, अभी मोदी जी खुल के इजराइल का सपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि इजराइल ने हमें बम बारूद दिया था पाकिस्तान से। पाकिस्तान रणधीर रोना की बड़ा मस्त उड़ा देगा। जिस दिन बड़ा मस्त भारत का उड़ गया, समझ लीजिए कि कहानी खत्म हो गया, चाहे वो कोई देश टकरा जाए। मोदी जी सपोर्ट पाकिस्तान रो रहा है। रणधीर रोना की काहे सपोर्ट कर रहा है इजराइल का? सुने भैया तो ये भी है कि गधा बेच के गुजारा करना पड़ रहा है, अब उससे बुरा क्या होगा। गधा बेच के थे कि हम बम से नहीं पाकिस्तान को मारेंगे, आटा से मारेंगे, और मार दिए। आटा खाने नहीं मिल रहा है। आटा छोड़ो, टमाटर का रेट वहाँ जाके बताएगा। एक बात बताइए, बहुत सारे लोग मोदी जी पे घोटाला का आरोप लगाए, ठीक है, बोलते हैं मोदी जी झोला में घोटाला का पैसा लेके जाएंगे। एक बात बताइए, चोरी कौन करता है? जिसका परिवार होता है कि जिसका परिवार नहीं होता है? मोदी जी देश को बनाने के लिए परिवार त्याग दिए। मुश्किल से मुश्किल मोदी जी हार्डली कितना दिन चलेंगे? 10 से 20 साल जीवित रहेंगे, 10 से 20 साल जीवित रहेंगे, उसके बाद तो मोदी जी चले जाएंगे। घोटाला करके 10-20 साल में क्या करेंगे? ना उनका बेटा है ना उनका पत्नी है, कोई है नहीं है, तो क्या करेंगे? केकरा लगी घोटाला बता रहे हैं। जब गुजरात से मुख्यमंत्री का इस्तीफा दे रहे थे, 40 लाख उनके अकाउंट में था, 20 लाख दान करके चला है। समझे, ये होता है घोटाला। नेता कैसा घोटाला करता है? अरे कोरोना के टाइम में 45 करोड़ का बहन केजरीवाल क्या बोले, खुजली बालू केजरीवाल नहीं बोलते, 45 करोड़ का घर बना रहा था। 8 लाख का 5 करोड़ का हकने वाला सीट, 5 करोड़ का हकने वाला चलता जाएगा तो उसका बाथरूम में जाके सलाह कहाँ घुस गए? वो है केजरीवाल खुजली। ऐसा बाथरूम है भाई, ऐसा बाथरूम है। जब एक बार मोदी जी सत्ता छोड़ेंगे तब तो उसका रिजल्ट पता छोड़ेगा। मोदी आएगा, घर घर गंगा जल लेगा। जिसकी लाठी उसकी भैंस, मोदी नहीं जिसकी लाठी उसकी भैंस। हमारा भैंस तुम लोग घोटाला का जब लगाया, उसी प्रकार जब मोदी से छोड़ेगा तब उसका घोटाला पता चलेगा। सुनिए ना, मोदी जी को कहाँ भेजिएगा? मोदी जी सत्ता नहीं छोड़ेंगे। मोदी देश का लोग जो है मोदी जी को नहीं छोड़ेगा। फ्यूचर भी प्रधानमंत्री मोदी अल्लाह से योगी और बाद कोई भी नहीं, पसीना छूट जाएगा सबका। बीजेपी जब तक प्रधानमंत्री का चेहरा मोदी जी है, देश का प्रधानमंत्री मोदी जी ही रहेंगे और कोई नहीं आएगा। मोदी के बाद आगे सुनिए, मोदी जी 24 से 29, मोदी जी 24 से 29, कोई नहीं आपको जैसा 1900 में बोलकिन 14 बोलकिन कोई दिक्कत ना हो। के बाद में भैया यही लोग फोटो देते हैं। सुनिए, 29 के बाद आप बोल भी रहे हैं ना, मोदी जी ने तो 24-23 साल बोल रहे हैं ना, 2023 में, 2029 में जब लोकसभा का चुनाव होगा ना तो 28 में बोल नहीं पाएगा, क्या उम्मीदवार होंगे? योगी आदित्यनाथ जी। 24 के बाद हमारा लोकसभा ही खत्म हो जाएगा, राजतंत्र आ जाएगी। राजतंत्र हमको चाहिए, वैसा राजतंत्र हमको चाहिए जिसके राज्य में हिंदू खुल के मंदिर में जाके पूजा कर सकते हैं, वैसा राज हमको चाहिए। ये राजतंत्र ऐसा राजतंत्र होगा जिसमें जितने भी छोटे कास्ट के लोग हैं
अच्छा, उसके ऊपर शासन, उसके घर का कोई भी बाल बच्चा न मुखिया कोई चीज का प्रधान नहीं बनेगा। और ऊंचे जाति का लोग वो हर क्षेत्र में हेड बनेगा। छोटे अगर तो छोटे कास्ट को राष्ट्रपति नहीं बनाना चाहिए। ये भाई क्या बोले, हाँ मंदिर में खोल के जाएंगे, ठीक है भाई जाओ ना। अभी क्या कौन सा चादर ढक के जा रहे तुम? अब जो राम को लाया है उसको लेके आएंगे। अब पहले से तो राम आया, अब कौन सा लेके आओगे? पहले से नहीं आया था, अभी आ गया। अरे नहीं, ये भाई जी बोल रहे हैं कि पहले से भी राम थे, है ना? तो ये राम ही रास्ता तो और रहेंगे कौन? राम ही रास्ता आ गया भाई, आज कौन सा लेके आया? वो तो सबके जो राम को लाएंगे हम उनको लाएंगे। मेरा एक बात सुनिए, हम आपसे कुछ भी नहीं मांग रहे हैं, हम आपसे कुछ भी नहीं मांग रहे। इधर आइए आप। एक अयोध्या तो हमें मिल गई। अगर आप सेकुलर रहते तो आप हम अगर इतना ही आपको भाईचारा वाला निभाना तो आप हमके अयोध्या राम मंदिर ऐसे ही दे देते, अयोध्या दे देते। आप मथुरा भी दे दो ना भाई जी, आप काशी भी दे दो ना भाई जी। आप क्यों नहीं दे रहे? हम बस आपसे 2 मंदिर मांग रहे हैं, आप मुझे दे दो। अगर यही भाईचारा निभाना है तो 1992 में वो राम मंदिर के कारण भी यही बोल रहे थे, दे दो क्या भीख में? तो आखिर राम राज आया ना, राम मंदिर अपना। बात बताइए, बहुत सारे लोग ये बोल रहे थे कि राम मंदिर का जो जमीन है वहाँ पे अस्पताल बनवा दिया जाए, सबके लिए सही होगा। अरे भैया जब राम मंदिर का न्याय आया हिंदुओं के पक्ष में तो सुप्रीम कोर्ट ने 5 एकड़ जमीन सिया सुन्नी को वोट को भी दिया। आप उस जमीन पे अस्पताल क्यों नहीं बनवाने का कर रहे हो? जो सेकुलर बाजी तुम ही बन रहे हो। 5 एकड़ का जो जमीन सिया सुन्नी को वोट को दिया गया, आप उस जमीन पे अस्पताल की मांग क्यों नहीं कर रहे हो? आप उस जमीन पे स्कूल की मांग क्यों नहीं कर रहे हो? हम वोट देंगे जिसका दिल साफ है, जिसका दिमाग साफ है उसको वोट नहीं देंगे। मोदी जी का दिल साफ है, राहुल गांधी का दिमाग साफ है, तो दिमाग साफ वालों को वोट नहीं देंगे। आप पॉलिटिक्स में होके नरेंद्र मोदी जिसका विरोध करना चाहते हो आप कर सकते हो, लेकिन अगर आप राम मंदिर का विरोध कर रहे हो तो आप हिंदू नहीं, आप किसी और के हो, आप किसी और के हो। रात वाला मेहनत किसी और का था। माँ बाप ने हमें धरती पे लाया, सब कुछ उसने पढ़ाया लिखाया, सब कुछ उसने ही दिया है। सिर्फ अपनी मेहनत ईमानदारी से हम पढ़े। ठीक उसी प्रकार हमारे संविधान को राम अम्बेडकर जी ने लिखा और उस पर पूरे भारतीय नागरिक चल रहा है। फिर उसको छेड़ने वाला मोदी कहाँ से पैदा होगा? इन्होंने बोला हमें धरती पे माँ बाप ने लाया, ठीक है। जब हम सभी माँ के कोख में थे, हम सभी माँ के कोख में थे, माँ का जब डिलीवरी का समय था तो हमारे माँ ने सबसे पहले संविधान को याद नहीं किया, भगवान को याद किया। हमारे पिता ने भगवान को याद किया, तब हम पृथ्वी पे आए। सिंपल एक ही अर्थ बनता है कि जो अगर भगवान को लाए हैं हम उनको लाएंगे, यानी जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। अगर मोदी पाकिस्तान के पास होता ना, अगर मोदी पाकिस्तान के पास होता, पाकिस्तानी सर कटवा लेते, लेकिन मोदी को सत्ता से नहीं हटा। लेकिन ये हिंदू जो है, सेकुलर जो हिंदूवादी है, उनको मोदी के जाने के बाद पता चलेगा। आप बोल रहे हैं मंदिर से आपको मंदिर से क्या मिलेगा? हमारे संविधान में लिखा हुआ हम भारत के लोग भारत को एक मोदी से दिक्कत है, राम से दिक्कत है। अमित शाह कुछ दिन पहले जो बलात्कार वाला नियम था उसको चेंज किया। उन्होंने बोला उनको संविधान से दिक्कत हो रहा है। अमित शाह ने नया नियम लाया है। उन्होंने ये कहा कि अगर नाबालिग के साथ कोई अगर बलात्कार करता है तो उसे फांसी की सजा दी जाए। अगर नाबालिग से वो ऊपर, मतलब वो नाबालिग से जो ऊपर है, 18 साल से ऊपर है, तो उसको फांसी की सजा मिलेगी। अगर नाबालिग रहता है तो या तो उसको उम्र कैद मिल जाएगा या तो उसको फांसी की सजा मिलेगा। ये संविधान में जो बदलाव हुआ है, इनसे उन भाई साहब को दिक्कत है।